घमंड के लिए नहीं बल्कि आत्म सम्मान के लिए। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए होशियार रहो, क्योंकि मीठा बोलने वाले आपको सिर्फ कष्ट ही नहीं घोर कष्ट दे सकते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस कर लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी सहन नहीं कर सकेगा। जिंदगी में सहारा ढूंढने के प्रयास में मत रहो। आधारहीन होते भी मजबूत बने रहने की काबिलियत विकसित कर लो। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। जीभ कटने से पीड़ा केवल जीभ को नहीं होती, उसकी अनुभूति समग्र शरीर को होती है। वैसे ही मनुष्य को पीड़ा होती है तो समग्र संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है तब तक वास्तव में किसी को भी सुख संपूर्ण नहीं। यही तो कृष्ण की लीला है। अच्छे लोगों का हमारे जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर। आपका कद नहीं, आपकी विनम्रता आपको सबसे बड़ा बनाती है। मत बदलो खुद को किसी को दिखाने के लिए, बदलो खुद को तो सिर्फ अपना लक्ष्य पाने के लिए। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। जीवन में दो ही नियम रखना, मित्र अगर सुख में हो तो आमंत्रण के बिना नहीं जाना, और मित्र अगर दुख में हो तो आमंत्रण का इंतजार मत करना। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते वो दुखी ही रहते हैं। स्पष्ट सीधी साफ बात करने वाले की वाणी तीव्र और कठोर जरूर होती है, किंतु ऐसे व्यक्ति नियत के साफ होते हैं। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियाँ बहुत सुखद है, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप भाग्यशाली हैं। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। हे अर्जुन, ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे वो इस काल में हो या आने वाले काल में। बीते समय से सबक लेकर वर्तमान में कार्य करिए, इससे आपका भविष्य अपने आप संवर जाएगा। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है और रोशनी बांटता है। हनुमान जी जब छोटे थे तब एक दिन उनका ध्यान सूर्य पर गया। सूर्य एक लाल मीठे फल की तरह लगा। सूर्य को देखते ही हनुमान जी सूर्य को खाने पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने सूर्य को खाने के लिए अपना मुंह खोला, इंद्रदेव ने मारुति पर वज्र प्रहार कर दिया। वज्र जाकर मारुति की अनु यानी कि ढोड़ी पर लगा, और तब से ये मारुति का नाम हनुमान पड़ गया। जो जितना शांत होता है वो उतना ही अधिक बुद्धि का प्रयोग करता है, क्योंकि विचलित मन कभी सफलता का कोई रास्ता ही नहीं खोल सकता। मनुष्य किसी चीज के पीछे जितना भागता है वह मनुष्य से उतना ही दूर भागती है। कांटों पर भी दोष कैसे डाले जनाब, पैर तो हमने रखा था, वो अपनी जगह पर थे। जिनके लिए आप महत्वपूर्ण होंगे उनके पास आपसे जुड़े रहने के लिए कई बहाने होंगे, और जिनके लिए महत्वपूर्ण नहीं वो दूर जाने की हजार वजह बताएंगे। एक बात कटु सत्य है, अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में अभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। ये सुंदर है, वो सुंदर है, क्या है सुंदर? शरीर से कोई सुंदर नहीं होता, सुंदर होता है मनुष्य के अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, वो संस्कार। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपने हद पार कर दे
उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। आज के कुछ लोग कहते हैं कि मेरा नसीब खराब है, उनका नसीब अच्छा है। तो सुनो, नसीब की बात मत करो, प्रार्थना तकदीर बदल देती है। हर दिन उठिए, जागिए, मुस्कुराइए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि हम और आप स्वस्थ हैं और अपनों के साथ हैं। जिंदगी में सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। हे वत्स, उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध, गंदे विचारों का भी होना चाहिए। इस धरती पर वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। अच्छा समय, खराब समय, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। सबके सामने अपनी सफलताएं और ताकत का प्रदर्शन करो। ये होता देखकर जिसे जलन हो, समझ लो वह मित्र के भेष में आपका शत्रु है। संबंध कभी सबसे जीतकर नहीं निभाए जा सकते। संबंध की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जीतना भी होता है और कभी कभी स्वयं हारना भी होता है। स्मरण रहे, सच्चे संबंध ही जीवन की वास्तविक पूंजी होते हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखें, शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? ऐसा नहीं है। इंसान भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। गलत लोग की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। जितने बुरे हालात को आप सह सकते हो, आपकी जीत उतनी ही शानदार होगी। प्रभु हमारी प्रार्थना तब भी सुनते हैं जब हमारे पास प्रार्थना के लिए शब्द नहीं होते। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। आप चाहकर भी अपने प्रेम के प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते। इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जियो और खुश रहे। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज्यादा प्रखर होती है। संबंधों की जड़ें यदि भावनाओं से जुड़ी हो तो टूटना कठिन होगा, और यदि स्वार्थ से जुड़ी हो तो टिकना मुश्किल। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। जहाँ विरोध की आवश्यकता होती है वहाँ मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की श्रेणी में आता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिनका मिलना निश्चित है, नियति उसे किसी की भी रूप में मिला देती है। फलदार वृक्ष और गुणवान मनुष्य ही झुकते हैं, सूखी लकड़ी और मूर्ख मनुष्य कभी नहीं झुकते। आवश्यक नहीं कि आपकी शक्ति को सब लोग पहचाने, क्योंकि कुछ बातों को गुप्त रखना भी एक चतुराई है। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बना रहता है, ईश्वर भी उस व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटने देते। कर्मों का वजन उतना ही इकट्ठा कीजिए जितना अंत समय में आसानी से उठाकर चल सकते हो। भरोसा भगवान पर रखो, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो अपनी आंख से एक आंसू गिराकर देखो। कितने लोग इसे पूछने के लिए आते हैं। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर भी किया जाता है, कोयले की कालिकी पर नहीं। क्यों चिंता करते हो? अगर लोग तुम्हें नहीं समझते वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। जहाँ विश्वास है वहाँ सबूत की जरूरत नहीं होती। आखिर गीता पर भी कहाँ श्री कृष्ण के दस्तखत है? सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छीन करती है। रोना भी उन्हीं के सामने जो मना ले, प्यार भी उसी से करना जो आपसे करे, समझना भी उसी को जो आपको समझता हो।
और इज्जत भी उसी की करनी जो आपकी करता हो। हमारे प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट में श्री राधे राधे अवश्य लिखें। बोलो जय श्री कृष्ण।